चलो आओ। सादर प्रणाम। अगर किसी कांवड़िया भाई से या किसी भक्त के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बदतमीजी हुई है, उसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं। आप हमारे अतिथि हैं, जल चढ़ाएं और उसके बाद ही आप वापस जाएं। हरदोई से कांवड़ लेकर बाबा गौरी शंकर मंदिर पहुंचे हजारों कांवड़िए डीजे को मंदिर परिसर में ले जाने से रोकने पर भड़क गए। पुलिस और कांवड़ियों के बीच कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। आक्रोशित कांवड़ियों ने सदर कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कन्नौज रोड पर धरना देने की चेतावनी दी है। कांवड़ियों ने पुलिस पर रोकने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। स्थिति बिगड़ती देख अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। कांवड़ियों ने बाबा गौरी शंकर मंदिर तक कांवड़ ले जाने की अनुमति देने और कथित मारपीट की जांच कर कार्रवाई की मांग रखी है। एडीएम के आश्वासन के बाद कांवड़ियों का आक्रोश शांत हुआ। एहतियातन मौके पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आप लोग जल लेकर आए थे, कहाँ से आए हैं और क्या विवाद हुआ है? भाई साहब, हम लोग हर हर महादेव कांवड़ समिति बिलग्राम की तरफ से पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर एक कांवड़ का आयोजन होता है। हम लोग कांवड़ चढ़ाने आते हैं। पिछले 30 वर्षों से जो हम लोगों की कांवड़ आ रही थी, कोरोना से पहले तक इसमें संख्या 50,000 लोगों की होती थी। कोरोना के बाद से संख्या कुछ घटी, लेकिन अभी भी हम लोग 25 से 30,000 लोग होते हैं। कभी आज तक 29 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस प्रशासन ने या किसी प्रकार के यहाँ किसी लोकल व्यक्ति ने कभी हम लोगों का कोई विरोध नहीं किया। किसी प्रकार का हम लोगों को कोई प्रताड़ना नहीं दी गई। बहुत मान सम्मान दिया गया। हम इतना बड़ा बोर्डिंग ग्राउंड में सारा अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन इस वर्ष जितेंद्र प्रसाद नामक एक कोतवाल हैं, जिन्होंने कांवड़ियों के साथ में मारपीट की है। और मारपीट तो करी। जब हम लोग उनसे बात करने गए तो उन्होंने हम लोगों को जवाब दिया, मुझको स्वयं उन्होंने जवाब दिया कि मरो जाके। तो बताइए, बाबा की सरकार में इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग वो करेंगे और उसके बाद वो उम्मीद करेंगे कि हम लोग यहाँ जल चढ़ाएं। आज हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि जब तक उनका सस्पेंशन नहीं होगा हम लोग बाबा को जल नहीं चढ़ाएंगे। जरूरत पड़ी तो यहाँ से बिना जल चढ़ाए वापस लौट जाएंगे। आप लोग की मांगे क्या थी? हमारी मुख्य मांग ये है कि उस कोतवाल को सस्पेंड किया जाए जिसने इस तरीके से कांवड़ियों के साथ अभद्रता की है। किसी को चोट वगैरह लगी है? एक व्यक्ति के चोट भी लगी है, उनके पेट पर यहाँ निशान भी है। और इस तरीके के सोचिए, इस तरीके का कृत्य बाबा की सरकार में। अरे राम 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 राम। हम लोग तो इस तरीके से बिल्कुल निडर होकर निकलते हैं कि बाबा की सरकार है, कांवड़ियों के साथ कोई उत्पात नहीं होगा, कोई गलत बात नहीं करेगा। लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन, अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। आगे क्या कदम उठाएंगे? इस तरीके का आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारा कदम है, हमने बिल्कुल साफ उनके सामने मांग रखी है कि या तो उनका सस्पेंशन कीजिए, अन्यथा हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, जल नहीं चढ़ाएंगे। कहाँ से लेके आए थे कांवड़? कौन सी समिति है? हम लोग हर हर महादेव कांवड़ समिति बिलग्राम की तरफ से आते हैं, जल लेके आते हैं। यहाँ बाबा गौरी शंकर को जल चढ़ाते हैं। पिछले 30 वर्षों से चढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार मजबूरी में ऐसा निर्णय हम लोगों को लेना पड़ रहा है। सारे कांवड़िया बड़ा परेशान है इस बात से कि पुलिस ने इस तरीके का काम किया। क्या नाम है आपका और किस पद पे है? मेरा नाम आकाश तिवारी है। मैं हर हर महादेव कांवड़ समिति का एक छोटा सा सदस्य हूँ, लेकिन इतने कांवड़ियों को साथ में लेके आता हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि किसी भी कांवड़िया के साथ कोई भी अभद्रता नहीं होगी। संगठन में कोई पद है? हम लोग मुस्तैदी से हर कांवड़िया के साथ खड़े होंगे। संगठन में क्या पद है आपका? संगठन में हमारे संगठन में कोई पद नहीं। अच्छा। हमारे संगठन में सभी सदस्य होते हैं, कोई किसी को पद नाम की चीज नहीं दी जाती। क्यों विरोध कर रहे हैं? किसके लिए विरोध कर रहे हैं? मतलब कांवड़ियों के लिए विरोध कर रहे हैं। कांवड़िया मारे जाएंगे। क्या हुआ क्या था? यहाँ कांवड़िया मारे जा रहे हैं। डीजे नहीं जाने दे रहे, झांकी नहीं जा रहे। कांवड़िया मारे जाएंगे तो क्या हम लोग इस तरीके की चीजों में शांत बैठेंगे? हुआ क्या था? भाई साहब, कांवड़ जा रही थी, कहीं पर डीजे की बात आई तो उन्होंने कहा डीजे आगे ले जाना है। जबकि हर वर्ष हम लोगों के डीजे आगे जाते हैं। जिस वक्त यहाँ पर 12 बवात का जुलूस निकलता है, 2-2 डीजे लेके जाते हैं लोग, और हम लोगों को 2 डीजे ले जाने को मना कर रहे हैं। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की। फिर 12 बवात का उसमें 200 डीजे ले जाने देंगे और हम लोगों के कांवड़ियों को 2 डीजे ले जाने में परेशान करेंगे। ये मानसिकता है, ये सफाई मानसिकता के लोग हैं। ये यहाँ इनको यहाँ जांच मिल गया है, इसलिए इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर कांवड़ ये बंद हो जाए। कैसा इसका समाधान निकला है? अभी हमारे श्रद्धालु जो है कांवड़ लेके आए थे हरदोई से, तो क्योंकि संख्या ज़्यादा थी और जो डीजे वगैरह के और झंडा वगैरह वो ऊंचे थे, तो धक्का मुक्की में कुछ बात हो गई।
संदर्भ में फिर बातचीत की है। सब लोग जो है मान गए और जिस व्यक्ति की गलती है उसकी जांच करवा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर मारपीट करने की भी बात कर रहे थे, तो उसमें कितनी सत्यता है या किस तरीके से जांच कराएंगे? कुछ इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारे जनपद में आए हैं, श्रद्धालु हैं, हम भी श्रद्धालु हैं, हम भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ। तो मारपीट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन कोई धक्का मुक्की